बड़ी विपत्ति है, दुख है, मनाउन पण हो गया तो कहते बड़ी कृपा है लोगों की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो गए। और यहाँ सुख में भी है कि एक कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है, इसको निर्मल करने के लिए नाम को अभी जी बजा जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तक जाती है। आप क्या है हमारा जी बहुत करने की बात होती है, कल्याण कहीं बेबे कभी काय कोई समस्या तो भारतीय सुविधा जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है, उसके माता पिता परिवर्तन सुविधा है। कानून अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है। कई लड़का नौकरी को माता पिता ठीक है, बोलने की सुविधा कंगोगे कंगा हो गया पूरा तो भगवान ने सुविधा दी। अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त भगवान का साक्षात्कार कर गया, 14 पीढ़ी आगे को 7 पीढ़ी पीछे 14 का 21 पीढ़ी और वो तो भगवत दूसरा माला घुमाने वालों के लिए भगवत प्राप्त। तो अगर उसके भूल भी हो गया तो 17 के साथ वो काम कार्य होता जाता लोगों को प्राप्त होता है। बड़ी बात जगत को श्री रघुवीर पुराण एक बगल है आप और दिखाई वीडियो आगे गई एक और कौन कर रहा मर जाएगा ये पूरा हो गए क्या खा गए इसलिए कहा जाता है कि रूप दर्शन न करावे वरना ऐसा किसी के नारी की पवित्रता का बहुत बड़ा उसमें। अब आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन गाँव में बूढ़ी माताएं अपनी तरह डाल देंगी। अच्छा पहले जैसे बूढ़े को ही जाते थे, एक बनवा एक बगल वो दिखाएंगे वो दिखाना पानी वो ऐसे सावधान करके जाते कि माता पहले सावधान हो जाए कि उनके अंग भी न देखे, उनका चेहरा भी न। गाँव में तो ऐसा होता था कि मरने के बाद जब प्रवास करने जाते तब कहते थे हाथ बगेगा बना और देखो ये मर्यादा भगवान श्री राम के समय में, जिस समय सीता जी के शीश फूल आदि जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाया कि सीता जी का आभूषण इस गंगा में विमान के ऊपर से सीता जी उनका माता के चरणों के कोई आभूषण होते तेवर है माता के चरणों के आभूषण होते तो मैं बता सकता था। तुमने कभी माता को ऐसे चरणों की तरफ मतलब छोटा भाई बड़े भाई की बात समझता है और बड़ा भाई बेटी के समान समझता था। आज अब ऐसे राक्षस पैदा होते चले जा रहे कि अपने बच्चों को हाँ मैं करने के लिए तैयार है। मैं पवित्रता का
मेघ में उड़ा करूँ मैं देखा शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, ये ग्रामीण व्यवहार है। कुछ ग्रामीण व्यवहार ऐसे होते हैं जो पूर्व मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। अब बड़ा समय खराब हो गया है और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है। हम बदल के हो गया कहीं होएगा कहीं कोई मान्यता, इक्के हो गया कहीं कोई ऐसी, अरे गाँव के बुजुर्ग ब्याह तय कराते थे, बाद में दूल्हा दुल्हन देखते थे कि हमारे दुल्हन है हमारे दूल्हा, नहीं तो इतना घूंघट डाले और बस घर में आके पता चलता था कि हमारी दुल्हन है। और आजकल तो मतलब लिमिट ब्याह होते हैं, नहीं होते तो क्या मतलब पवित्रता रह गई क्या? पहले ब्याह करके आते थे तो दुल्हन दूल्हा नहीं मिलते थे, पूरे गांव के देवी देवता पूछते थे, आके सबके आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थी धर्म में जाते थे। गृहस्थी का एक और प्रश्न है जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने वो माता तो पिता क्या है? को बहुत प्यार करते हैं और सास से सबसे ऊपर समझते हैं, परंतु मैं अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता हूँ, परंतु पत्नी और माता पिता में अच्छी सुलह नहीं है महाराज जी। इस स्थिति में मैं कैसे दोनों प्राथमिकता माता पिता को, क्योंकि अर्धांगिनी अपना ही अंग है और हमें प्रकट करने वाले माता पिता। आप हमारे माता पिता की सेवा मानते, लेकिन आप निकल गया हो गया पूरा आपकी सुविधा आपकी अनुकूलता आपको देंगे, लेकिन आप हमारे माता पिता की सेवा में अगर करीब वीडियो करती है हमारे आपके माता पिता पूरा गवाही की मुझे होना चाहिए। अगर ये नहीं तो पूरा गवाही की मुझे वो पत्नी के कहने पर तो कभी नहीं था ऐसा नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़की इस तरह की गवाही मिला हो गया हो कि आप हमसे प्यार करते हो, आप तो आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, उसे कह देना चाहिए कि तैयार रहना, त्याग के लिए तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर लोगे उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर आप हमारे माता पिता की सेवा करती हो तो आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे, नहीं करती हो तो आपको अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे को सेवा में जाने से नहीं रोक सकते। इतना जरूरी है। माता पिता भगवान का स्वरूप है, पूरा अधिकार है माता पिता की सेवा करने का। ध्यान रखना अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कर्म करेगा वैसा फल देगा, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना, पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से कोई करो या न करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकती माता पिता की सेवा से होगी। माता पिता महाराज जी थोड़े से अलग व्यवहार के हैं, वो बहुत गलत व्यवहार करें। हाँ, तो उनको चाहिए माता पिता को बुढ़ापा आ रहा है, अगर दंडता करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बहू बेटा को अपना बेटा और चाहिए, थोड़ा प्यार का व्यवहार करें, जैसे बच्चे का उनको चाहे नाता मिल जाए। अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए, लेकिन जिस ये बताया को प्राप्त हो कि अपनी सेवा करने लायक ना हो, उस दिन वो गाली दे तो फिर उनकी सेवा करो। माता पिता की कोई भी सेवा करो। स्थिति 60-70 के बाद जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अगर वो गाली देते हैं, निंदा करते हैं, तो ये बात नहीं मानेंगे, उनकी सेवा करें। मैं हो गया अपने आप सेवा कर लेते और दुकान में दूर से देखता है, कैम तो पोती बेटा है हाँ, तो उनमें से सब बेटाओं को चाहिए ना पानी बोल को आया कि अपने माता पिता की सेवा के लिए अगर हिस्सेदारी ले लें, तीनों चौपाई सेवा करें। अगर तीनों में से न करे तो एक तो तैयार हो जाए, यार मुझे माता पिता खाने से क्या क्या है भगवान ने खूब अच्छे से देते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उसका भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने देखो सुंदरी जी अपने माता पिता की सेवा करते थे, विठ्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए महाराज में आए थे कि नहीं आए थे। माता पिता की सेवा करने वाले को भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के प्रति जो कश्मीर में सियाचियान की देश की सेवा में से अचानक हार्ट अटैक आने से शरीर छोड़ गए ड्यूटी पर। महाराज जी, इनका भाव ये है कि जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है ड्यूटी के दौरान, वो एक सैनिक है। एक है कि ड्यूटी के दौरान आकस्मिक कोई घटना हुई, उसके दौरान अगर उनका शरीर दोनों की गति में फर्क होता है।
क्योंकि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ जो स्वर्ग है। भी है और ये कितने लोग क्या चिंतन था उसका परिणाम होगा। अंतिम समय जैसा चिंतन होगा उसके अनुसार उसकी गति होगी, लेकिन उसकी गति चिंतन के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है। अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर अंतिम समय उनका भगवान का चिंतन है तो भगवान प्राप्ति, संसार का चिंतन। अंतामति शुभ सबके लिए सिद्धांत है, लेकिन दो सिद्धांत जैसे धाम, काशी, इसमें मरोगे तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति होगी, पक्का तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं। युद्ध भूमि में मरोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं। लेकिन अन्य फिर आपका चिंतन अपने पति की उन्नति के लिए आत्मोन्नति। हाँ, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप करके अपने पति के नाम संकल्प करें। एक प्रश्न आ रहा है कि उसने एकादशी के महाराज थे तो हम बहुत दिन से एकादशी कर रही थी, तो किसी ने बोला पंडित ने कि आप एकादशी आपकी चली गई, छूट गई, नहीं क्या उद्यापन कर सकते हैं, नहीं आ गए ना उसकी एकादशी कर सकते थे महाराज, उसके लिए आप नहीं, एकादशी तो रही है। उसने एकादशी थी महाराज जी, उस दिन मतलब ऐसे हुआ था। तो क्या हुआ, एकादशी को करोड़ों लोग मानते हैं, नहीं मानते, करोड़ों अरबों लोग मानते हैं, अरबों लोग जन्मते हैं। ये तो जन्म जन्म का चक्कर चल रहा है। उससे क्या, एकादशी व्रत तो मंगल के लिए रह रही, भगवान की प्रसन्नता के लिए रह रही। जरूर हो आप एकादशी रख सकते हो महाराज जी, उद्यापन भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी रख सकते हो, उद्यापन भी कर सकते हो। मुझे एक समाधान हो क्या होता है, एक बहुत बड़ी मान्यता चली आ रही है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाया। अरे सब संसारिकता है, सटीक मान्यता तो नहीं है। नहीं, घोर संसारिकता ऐसा नहीं। गाँव का गाँव महाराज जी ऐसे कि वो गाँव में क्या सब जगह ऐसी मान्यता है, गाँव की मान्यताएं ये तो सब, लेकिन ये शास्त्र प्रमाणित नहीं। उस समय हम भगवान का मंगल में यशोगान करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, वो सब नहीं करते, भोज भंडारा जो कृष्ण जन्माष्टमी करते, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, उस जीव का भी कल्याण होगा, उस जीव का भी मंगल होगा। तो अगली कृष्ण जन्माष्टमी से फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसे तो मरते हैं वो, तो फिर सब त्योहार बंद हो जाएंगे, सब उत्सव बंद हो जाएंगे, सब भजन बंद हो जाएगा। ऐसे एक दिन आया कि 4-5 त्योहार कैसे बंद पड़े, शिवरात्रि बंद पड़ा, नहीं, उस दिन पैदा होगा तो नहीं। अच्छा, अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं हो तब तक कृष्ण जन्माष्टमी, हम नहीं ऐसा कर अच्छा, पहला अभी वो त्योहार भगवान लड़का है, पहला ले भाई हो तभी मान्यता है कि मतलब उस दिन पैदा हो जाएगा। अरे ऐसा सब कुछ लगी है। हाँ जी, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं, सास कर सकते हैं ना, अगले साल से उस साल तो उस दिन जैसे आज हमारे यहाँ मतलब शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा करेंगे और शांति से 11 दिन तक शोक मनाते हैं। और 11 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको मनाएंगे। उसमें नहीं है कि कोई गाय का बछड़ा पैदा हो या लड़का पैदा हो, अब परिवार में पैदा ना हो तो कृष्ण जन्माष्टमी ना हो, तो ऐसा नहीं है। परिवार में मान लो ताऊ के चाचा का वो भी मर गया तो आप मानो परिवार में 500 लोग हैं, तो फिर तो पूरे साल सूत के चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं महाराज जी, मैं कोई भी गलत काम जो आपने बताए हैं, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, स्वर्ण चोरी आदि नहीं करना, और जितना बन पाता है नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, तो प्रभु जी क्या मुझे वही गति मिलेगी जो राधा के लिए उसके साधक जन को मिलेगी? ये तो भगवान जाने, क्योंकि राधा के लिए उनके साधक केवल हमारे लिए प्राण रात दिन अपने माँ बाप, परिवार, सांसारिक सुख, मनोरंजन सब कुछ छोड़ करके जैसे तुम रात में चैन से सो सकते हो, तो चैन से नहीं सोते, 1 बजे रात्रि की जग करते हो, सेवा में सब देखो पूरा सिंहासन का, जब 4 बजे सत्संग होता है तो पूरा सिंहासन तैयार हो जाता है। एक पॉइंट है, 500 लोगों का भोजन, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग, कोई पर यहाँ नौकर नहीं है, सब जन ही लगे हुए। अब इनकी बराबरी कैसे कर सकते?
न अपनी माँ से बात करते, न पिता से बात करते, न पत्नी है, न संसार है, न सुख है, न मनोरंजन है। रात दिन अपने जीवन को अर्पित किए हुए कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, केवल परमात्मा से मतलब रख रहा है। अब हम कैसे कैसे इनकी बराबरी कर सकते हैं? मेरी गति अच्छी होती हाँ, उस गति भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इनकी बराबरी हम कर सके, नारा केरी कुंड के संतों की बराबरी, तो हमें लगता है थोड़ा हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। क्या इन संतों की चरण रस की प्राप्ति हमको हो जाएगी? बात एक ही होगी ना। तो अगर हम भाषा बदल दें, बराबरी करना, जैसे कि क्या हम मीरा जी की बराबरी कर सकते हैं गिरधर गिरधर करके? आप विचार करो। हमको यही बोलना है क्या मीरा जी की चरण रस के अधिकारी हम बन सकते हैं? हमारी बात बन जाएगी, बात तो एक ही हो गई ना। लेकिन मीरा जी की, नरसिंह मेहता जी की, हनुमान जी की हम बराबरी करना चाहे तो हमें लगता है कि शायद ठीक नहीं रहेगा। हम उनकी चरण रज चाहे तो ठीक रहेगा। हम भक्ति करके उनकी चरण रज बनना चाहे तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि सत्य प्रति दैन्य भाव तो नाम बराबरी शब्द से अभिमान जल के नहीं जलते कि हम इनकी बराबरी कर रहे। बराबरी के लिए तो घर परिवार छोड़कर लबूटी लगा, कोई मनोरंजन नहीं, कहीं किसी भंडारे में नहीं जाना, कहीं किसी सभा में नहीं जाना, रात दिन अपनी दिनचर्या में होता जवान, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल उसके पास जो सेवा में तो सबके पास पड़ी है। और रात दिन भजन में लगना बहुत कठिन बात है बच्चा, बहुत कठिन बात है। भगवान जिस पर कृपा करे वही ऐसे बात नहीं चलता। दर्शन बड़े या आज्ञा, आपको कई बार आज्ञा से बाहर आना पड़ता है। अगर आज्ञा भजन के भीतर बैठे भजन एक बार भाई जी से महाराज जी की सेवा में रहने वाले राधे श्याम धनकार 10-10 दिन हो जाते, सभी नहीं रहते। तो कई लोगों ने कहा इतने बड़े महापुरुष के तो निजी जन होकर 10-10 दिन हो जाता, उनके समीप नहीं जाते तो कुछ नहीं होता। एक दिन बहुत प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं जाते? तो उनका भाई जी की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि। उन्होंने कहा है कि प्रमुखों का संपादन करो, मैं रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर भाई जी की आज्ञा में त्रुटि हुई तो दर्शन में हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो उनसे दर्शन कर लेते हैं कि भाई जी ने हमें आज्ञा की कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं ग्रंथों का संपादन कर रात दिन उसमें लगा हुआ हूँ और भाई जी के दर्शन से ज्यादा भाई जी की आज्ञा का पालन करो। ये राधे शब्द है। तो वैसे भी आज्ञा संग होता है सेवा। अगर आज्ञा का पालन हो रहा है तो वो आज्ञा कौन सी है? क्या परस्पर उद्देश्य और आज्ञा हुआ नहीं, सार्वजनिक आज्ञा का निर्वाह करते हुए सबके लिए नाम जप करते दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता। लेकिन अभी अवसर है तो आप मिला हो जाती है। जब अंतर्ज्ञान होंगे आग मिलाने का जब तो छूटना नहीं चाहिए। सास निज संग करो दिन मुख हरिजन सुन करुण मानो न खाली अभद्र वर्णन से कलयुग के सब होते पास न होते दर्शन करते उनके पास बैठते, उनकी कृपा से हमें अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे कलयुग के दोष नष्ट होते हैं, हमारा मन भगवान की तरफ सहज में, परमात्मा की तरफ सहज में भागने लगता है। इसलिए अगर कभी संत समागम का अवसर मिले तो भजन छोड़कर भी संत समागम करना चाहिए। अक्षय ठाकुर जी दिल्ली से महाराज जी, मैंने संतों से सुना है कि प्रमुख भोले स्वभाव वाले लोगों को जल्दी मिलते हैं, परंतु महाराज जी मैं तो भोला स्वभाव ऊपर का बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। बोले मतलब सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित, सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित दैन्य, या केवल भगवान से अपना, केवल भगवान से अपना। भोलेपन का मतलब बेवकूफ आदमी नहीं होता, कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो ज्ञान संपन्न हो।
हाँ, एक भोलापन होता है भगवान से अपना। भगवान मेरी माँ, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे दोस्त, भगवान मेरे, वो भोलापन जो है वो परम पवित्र उच्च कोटि का होता है। बेवकूफी तो भोलापन नहीं कहते। अजीत का इनका प्रश्न है वो ये तो पंडित जी कह रहे हैं कि जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत चालाक नजर आते हैं, बहुत झूठ भी बोल देते हैं और बहुत हमें तो मतलब छल कपट सब दिखता है। हाँ, ये भाव बहुत सुंदर भाव है। ये भाव होना ही चाहिए। अपने में दोष दर्शन होने से भगवान की कृपा प्राप्त। ऐसे में हमें कैसे हाँ, कृपा प्राप्त होती है। जब हम अपने को दोषी मानते हैं तो दोषी मान के भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त। अपने अंदर ये बात जब रहे कि हम भगवान के योग्य नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर दिया है। हमारे अंदर दोष से दोष है तो इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। ये जरूर होना चाहिए। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष है, वो कह रहे असमय अधम सखा तुम वो ऊपर रघुवीर, मैं इतना अधम हूँ फिर भी भगवान की अवसर कृपा है। सबरी जी इतनी महान भक्ता है, वो कह रहे अधम से अधम अधम अति नारी जिनमा में मतिबंद घारी। मैं तो अधम स्त्रियों में भी अधम, हिंदी जाति उसमें भी अधम। ऐसा भक्तों के अंदर भाव ये रहता है कि मैं बहुत नीच हूँ और तभी उस महान परमात्मा को रिझा पाते हैं। अपने में दैन्य भाव रहता है, सबसे अपने को नीचा समझ, सबसे छोटा समझ, ऋणादपि सुनीचे, यहाँ तक ऋण से भी अपने को नीच समझ रहा है। ऋण के नीचे फल को घासू और अशुद्ध लगा। राधे राधे। महाराज जी मैं आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ दिनों से श्री 84 जी के नित्य गायन भी कर रहा हूँ। महाराज जी आपकी श्री मुख से सुना है कि हमें नाम जप के साथ साथ लीला चिंतन भी करना चाहिए। महाराज जी प्रारंभिक साधक नाम चिंतन करें। जैसे बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस नवीन अवस्था में भगवत मार्ग में लग रहे हो। भगवान की विशेष नवीन अवस्था में उदंडता सुनाई देती है। बच्चों से ही होता है। जो गंदे बच्चे हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, ऐसे बच्चों का संग मत करना। बहुत अच्छे बनोगे तुम, ठीक है? अच्छे बच्चे तो बना लिया ना। कब गया हमारे दोस्तों को दुश्मन हमारा हारी नहीं है। सब हमारे दोस्त, सब हमारे मित्र। सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान की शरण में अंदर से भगवान की शरण। जब अंदर से कुछ नहीं कर सकते, जब खाली की टकरा जाती तो कुछ नहीं कर सकते। कहीं ऐसी की परिस्थिति जिसमें कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। भगवद आश्रय को तत्काल भगवान जैसे सुग्रीव जी और काली जी परस्पर वैर करते थे। काली जी सुग्रीव को और यहाँ तक कि गांव से मारने का उपाय किया तो एकांत में